आगे केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन को लेकर बवाल की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि वीआईपी दर्शन के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों ने प्रदर्शन किया है। बड़ी खबर ये है कि बीकेटीसी अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की गई है। शुक्रवार को केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन व्यवस्था के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का बवाल देखने को मिला है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि वीआईपी गेट पर तैनात कर्मचारियों द्वारा कुछ तीर्थ पुरोहितों को अंदर जाने से रोक दिया गया, जिसके बाद उन लोगों ने विवाद यहां पर खड़ा कर दिया। हालांकि बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने दखल दिया, उसके बाद मामला शांत हो गया। जैसे पूरे घटनाक्रम की सूचना तीर्थ पुरोहितों को लगी, बड़ी संख्या में तीर्थ पुरोहित मंदिर परिसर के पास इकट्ठा हो गए और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। तीर्थ पुरोहित वीआईपी गेट के पास पहुंचकर वीआईपी गेट बंद करो और वीआईपी सिस्टम खत्म करो जैसे नारे लगाने लगे। तकरीबन 1.5 घंटे तक चले इस घटनाक्रम के बाद मौके पर बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पहुंचते हैं। उन्होंने उस दौरान तीर्थ पुरोहितों से बात की। हेमंत द्विवेदी ने कहा कि कुछ गलतफहमी की वजह से ऐसी स्थितियां पैदा हुई। तो देखिए, वीआईपी कल्चर का विरोध किया जा रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ से घंटों की मशक्कत के बाद लोग पहुंचते हैं और फिर इस तरीके का उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़े वीआईपी कल्चर की वजह से, तो इस तरीके की नारेबाजी देखने को मिलती है। इधर केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन को लेकर के वायरल वीडियो और विवाद के बीच बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने साफ किया कि श्रद्धालुओं को सरल और सुगम दर्शन कराना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि तीर्थ पुरोहितों को रोकने का कोई आदेश जारी नहीं हुआ था और इस तरह की बातें भ्रामक हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए रुद्रप्रयाग पुलिस के 2 अधिकारियों को भी तत्काल मंदिर ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंदिर के अंदर की व्यवस्था बीकेटीसी ही संभालेगी, जबकि पुलिस बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएगी। बहुत अहम फैसला लिया गया। श्री केदार सभा ने घटना को षड्यंत्र बताते हुए कहा है कि कुछ तत्व धाम की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए वीआईपी गेट के पास तीर्थ पुरोहितों को रोका गया, जिसके बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि नारेबाजी होने लगी। और आप देखिए कि धाम की तस्वीरें अब देश भर में सुर्खियां बटोर रही हैं। वीआईपी गेट बंद करो, वीआईपी सिस्टम खत्म करो, इसी तरीके के वहां पर नारे लगाए जा रहे तीर्थ पुरोहितों की तरफ से। आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले ही केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत हुई है, उसके बाद से लगातार लोग पहुंच रहे हैं। अब आपको बताते हैं, केदारनाथ धाम जो कि इतना पवित्र स्थल है, श्रद्धालुओं के लिए जब जब खुलता है उनकी इतनी भीड़ यहाँ पहुंचती है, वहाँ ये विवाद हुआ क्यों? केदारनाथ धाम में दरअसल वीआईपी दर्शन व्यवस्था का इन दिनों विरोध हो रहा है। रोके जाने पर तीर्थ पुरोहितों ने हंगामा किया, नारेबाजी की। दरअसल वीआईपी गेट जहां से सिर्फ वीआईपी की एंट्री होती है, वहां से तीर्थ पुरोहितों ने जाने की कोशिश की तो उन्हें रोका गया। फिर वीआईपी गेट बंद करो के नारे लगाने लगे और वीआईपी सिस्टम खत्म करने की मांग की गई। हालांकि केदार सभा ने प्रदर्शन से दूरी जरूर बनाए रखी। वीआईपी गेट पर तैनात कर्मचारियों ने तीर्थ पुरोहितों को रोका था, ये बात कही गई। और बीकेटीसी अध्यक्ष हैं हेमंत द्विवेदी, जिन्होंने दखल दिया और इसके बाद जाकर मामला शांत हुआ। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कोशिश है कि धाम की जो इमेज है वो खराब की जाए और इसीलिए शरारती तत्वों ने ऐसा किया। इसी बीच खबर यह है कि वीआईपी दर्शन बंद कराने की मांग हो रही है। देश विदेश से जो श्रद्धालु पहुंचे हैं, उन्होंने भी वहां पर नारेबाजी की है। मंदिर परिसर में जमकर अब नारेबाजी हुई है। तीर्थ पुरोहितों के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी वीआईपी दर्शन व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वीआईपी दर्शन बंद करने की मांग को लेकर मंदिर परिसर में जबरदस्त नारेबाजी होती है। लोगों का ये कहना है कि आम लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन वीआईपी लोगों को सीधे प्रवेश दिया जा रहा है। रुद्रप्रयाग से हमारे संवाददाता रोहित डिमरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, मोर और लेस सिर्फ केदारनाथ धाम में नहीं, हमने देखा है देश के कई तीर्थ स्थलों पर बड़े मंदिरों में वीआईपी कल्चर काफी आम हो चुका है, लेकिन केदारनाथ की बात बहुत विशेष। साल में महज कुछ महीनों का वक्त होता है जब देश दुनिया के श्रद्धालुओं को मौका मिलता है बाबा के दर्शन के लिए, और ऐसे में जब इस तरीके के वीआईपी कल्चर के विरोध में प्रदर्शन होता है तो विस्तार से हमें बताइए मामला शुरू कैसे हुआ, पूरी खबर। मैं जैसे कि आपको बताना चाहूंगा, जो केदारनाथ धाम की जो व्यवस्थाएं हैं, जो वीआईपी की व्यवस्था है, ये आज से नहीं, ये व्यवस्था पुरानी चली आ रही है। बीकेटीसी के अंडर में यह व्यवस्था रहती है। बीकेटीसी की पर्ची के तहत कार्तिक जो भी व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मैं वीआईपी हूँ या मुझे सुगम दर्शन चाहिए, तो वो मंदिर समिति की पर्ची काटती है। उस जो पर्ची काटती है मंदिर समिति की, वो बीकेटीसी के खाते में ही जमा होता है, जिससे जो बीकेटीसी अन्य कार्य है वो करवाती है। पर लेकिन लंबे समय से यह भी देखने को मिल रहा है कि तीर्थ पुरोहित समाज के साथ जो श्रद्धालु हैं, जो केदारनाथ धाम पहुंचते हैं देश विदेश से, वे यही मांग करते आ रहे हैं कि जो वीआईपी व्यवस्था है उसे तत्काल बंद किया जाए, क्योंकि देश विदेश के जो श्रद्धालु हैं बहुत लंबी दूरी तय करते हैं, जबकि जो हेलीकॉप्टर से पहुंचते हैं, जो घोड़े खच्चर से पहुंचते हैं, वे जल्दी भले ही पहुंच जाते हैं, पर लेकिन जो पैदल चल के आते हैं किसी व्यवस्था के तहत पहुंचते हैं, क्या तब वहां पे घंटों ज्यादा चलना पड़ता है, तब जाके उन्हें दर्शन हो पाते हैं। जबकि जो वीआईपी जो गेट है उसमें सुगम दर्शन हो जाते हैं, मात्र चंद मिनटों में ही जो श्रद्धालु है अंदर जा पाते हैं और उसके बाद सीधा बाहर निकलते हैं। पर लेकिन अब निकलते ही
दिन था जब शुक्रवार को यहाँ पर तीर्थ पुरोहित समाज की ओर से यह कहा गया कि उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने जो व्यवस्था मंदिर समिति की थी उसे खराब करने के यहाँ पे काम भी किया है। कह सकते हैं कि आज उन्हीं की जो व्यवस्था जो फैलाई गई है, तो उसके कारण ही आज कह सकते हैं कि तीर्थ यात्री जो देश देश यहाँ पहुंचे हैं उनको भी आज ऐसा प्रदर्शन करना पड़ा। ऐसी जो व्यवस्था बनाई गई है उसको कहीं न कहीं खराब करने की कह सकते हैं कि यहाँ पर किया गया है। लंबे समय से देखने को मिल रहा है कि जब बीकेटीसी की ओर से व्यवस्था ये सामान्य छवि खराब करने की कोशिश है, लेकिन एक पहलू ये भी है कि जो श्रद्धालु वहाँ पर लंबी यात्रा तय करके पहुँचते हैं उन्हें भी सुगम दर्शन हो, ये वहाँ पर सुनिश्चित करना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका रोहित, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। खबर में आगे केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन को लेकर बवाल की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि वीआईपी दर्शन के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों ने प्रदर्शन किया है। बड़ी खबर ये है कि बीकेटीसी अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की गई है। शुक्रवार को केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन व्यवस्था के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का बवाल देखने को मिला है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि वीआईपी गेट पर तैनात कर्मचारियों द्वारा कुछ तीर्थ पुरोहितों को अंदर जाने से रोक दिया गया, जिसके बाद उन लोगों ने विवाद यहाँ पर खड़ा कर दिया। हालांकि बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने दखल दिया, उसके बाद मामला शांत हो गया। जैसे पूरे घटनाक्रम की सूचना तीर्थ पुरोहितों को लगी, बड़ी संख्या में तीर्थ पुरोहित मंदिर परिसर के पास इकट्ठा हो गए और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। तीर्थ पुरोहित वीआईपी गेट के पास पहुंचकर वीआईपी गेट बंद करो और वीआईपी सिस्टम खत्म करो जैसे नारे लगाने लगे। तकरीबन 1.5 घंटे तक चले इस घटनाक्रम के बाद मौके पर बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पहुंचते हैं। उन्होंने उस दौरान तीर्थ पुरोहितों से बात की। हेमंत द्विवेदी ने कहा कि कुछ गलतफहमी की वजह से ऐसी स्थितियां पैदा हुई। तो देखिए, वीआईपी कल्चर का विरोध किया जा रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ से घंटों की मशक्कत के बाद लोग पहुंचते हैं और फिर इस तरीके का उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़े वीआईपी कल्चर की वजह से, तो इस तरीके की नारेबाजी देखने को मिलती है। इधर केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन को लेकर के वायरल वीडियो और विवाद के बीच बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने साफ किया कि श्रद्धालुओं को सरल और सुगम दर्शन कराना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि तीर्थ पुरोहितों को रोकने का कोई आदेश जारी नहीं हुआ था और इस तरह की बातें भ्रामक हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए रुद्रप्रयाग पुलिस के 2 अधिकारियों को भी तत्काल मंदिर ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंदिर के अंदर की व्यवस्था बीकेटीसी ही संभालेगी, जबकि पुलिस बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएगी। बहुत अहम फैसला लिया गया। श्री केदार सभा ने घटना को षड्यंत्र बताते हुए कहा है कि कुछ तत्व धाम की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए वीआईपी गेट के पास तीर्थ पुरोहितों को रोका गया, जिसके बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि नारेबाजी होने लगी। और आप देखिए कि धाम की तस्वीरें अब देश भर में सुर्खियां बटोर रही हैं। वीआईपी गेट बंद करो, वीआईपी सिस्टम खत्म करो, किसी तरीके के वहाँ पर नारे लगाए जा रहे तीर्थ पुरोहितों की तरफ से। आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले ही केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत हुई है, इसके बाद से लगातार लोग पहुँच रहे हैं। अब आपको बताते हैं, केदारनाथ धाम जो कि इतना पवित्र स्थल है, श्रद्धालुओं के लिए जब जब खुलता है उनकी इतनी भीड़ यहाँ पहुँचती है, वहाँ ये विवाद हुआ क्यों? केदारनाथ धाम में दरअसल वीआईपी दर्शन व्यवस्था का इन दोनों विरोध हो रहा है। रोके जाने पर तीर्थ पुरोहितों ने हंगामा किया, नारेबाजी की। दरअसल वीआईपी गेट जहां से सिर्फ वीआईपी की एंट्री होती है, वहां से तीर्थ पुरोहितों ने जाने की कोशिश की तो उन्हें रोका गया। फिर वीआईपी गेट बंद करो के नारे लगाने लगे और वीआईपी सिस्टम खत्म करने की मांग की गई। हालांकि केदार सभा ने प्रदर्शन से दूरी जरूर बनाए रखी। वीआईपी गेट पर तैनात कर्मचारियों ने तीर्थ पुरोहितों को रोका था, ये बात कही गई। और बीकेटीसी अध्यक्ष हैं हेमंत द्विवेदी, जिन्होंने दखल दिया और इसके बाद जाकर मामला शांत हुआ। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कोशिश है कि धाम की जो इमेज है वो खराब की जाए और इसीलिए शरारती तत्वों ने ऐसा किया। इसी बीच खबर यह है कि वीआईपी दर्शन बंद कराने की मांग हो रही है। देश विदेश से जो श्रद्धालु पहुंचे हैं उन्होंने भी वहां पर नारेबाजी की है। मंदिर परिसर में जमकर नारेबाजी हुई है। तीर्थ पुरोहितों के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी वीआईपी दर्शन व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वीआईपी दर्शन बंद करने की मांग को लेकर मंदिर परिसर में जबरदस्त नारेबाजी होती है। लोगों का ये कहना है कि आम लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन वीआईपी लोगों को सीधे प्रवेश दिया जा रहा है। रुद्रप्रयाग से हमारे संवाददाता रोहित डेमरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, मोर और लेस सिर्फ केदारनाथ धाम में नहीं, हमने देखा है देश के कई तीर्थ स्थलों पर बड़े मंदिरों में वीआईपी कल्चर काफी आम हो चुका है, लेकिन केदारनाथ की बात बहुत विशेष। साल में महज कुछ महीनों का वक्त होता है जब देश दुनिया के श्रद्धालुओं को मौका मिलता है बाबा के दर्शन के लिए, और ऐसे में जब इस तरीके के वीआईपी कल्चर के विरोध में प्रदर्शन होता है तो विस्तार से हमें बताइए मामला शुरू कैसे हुआ, पूरी खबर। मैं जैसे कि आपको बताना चाहूंगा, जो केदारनाथ धाम की जो व्यवस्थाएं हैं, जो वीआईपी की व्यवस्था है, ये आज से नहीं, ये व्यवस्था पुरानी चली आ रही है। बीकेटीसी के अंडर में यह व्यवस्था रहती है। बीकेटीसी की पर्ची के तहत कार्तिक जो भी व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मैं वीआईपी हूँ या मुझे सुगम दर्शन चाहिए,
तो वो मंदिर समिति की पर्ची काटती है। उस जो पर्ची कटती है मंदिर समिति की, वो बीकेटीसी के खाते में ही जमा होता है, जिससे जो बीकेटीसी अन्य कार्य है वो करवाती है। पर लेकिन लंबे समय से यह भी देखने को मिल रहा है कि तीर्थपुरी समाज के साथ जो श्रद्धालु हैं, जो केदारनाथ धाम पहुंचते हैं देश विदेश से, वे यही मांग करते आ रहे हैं कि जो वीआईपी व्यवस्था है उसे सरकार ने बंद किया जाए, क्योंकि देश विदेश के जो श्रद्धालु हैं बहुत लंबी दूरी तय करते हैं, जबकि जो हेलीकॉप्टर से पहुंचते हैं, जो घोड़े खच्चर से पहुंचते हैं, वे जल्दी भले ही पहुंच जाते हैं, पर लेकिन जो पैदल चल के आते हैं किसी व्यवस्था के तहत पहुंचते हैं क्या, तब वहां पे घंटों इंतजार करना पड़ता है, तब जाके उन्हें दर्शन हो पाते हैं। जबकि जो वीआईपी जो गेट है उसमें सुगम दर्शन हो जाते हैं, मात्र चंद मिनटों में ही जो श्रद्धालु है अंदर जा पाते हैं और उसके बाद सीधा बाहर निकलते हैं। पर लेकिन अब निकलता ही दिन था जब शुक्रवार को यहाँ पर तीर्थपुरी समाज की ओर से यह कहा गया कि उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने जो व्यवस्था मंदिर समिति की थी उसे खराब करने के यहाँ पे काम भी किया है। कह सकते हैं कि आज उन्हीं की जो व्यवस्था जो फैलाई गई है, तो उसके कारण ही आज कह सकते हैं कि तीर्थ यात्री जो देश विदेश से यहाँ पहुंचे हैं उनको भी आज ऐसा प्रदर्शन करना पड़ा। आज ऐसी जो व्यवस्था बनाई गई है उसको कहीं न कहीं खराब करने की कह सकते हैं कि यहाँ पर किया गया है। लंबे समय से देखने को मिल रहा है कि जब बीकेटीसी की ओर से व्यवस्था ये सामान्य छवि खराब करने की कोशिश है, लेकिन एक पहलू ये भी है कि जो श्रद्धालु वहाँ पर लंबी यात्रा तय करके पहुँचते हैं उन्हें भी सुगम दर्शन हो, ये वहाँ पर सुनिश्चित करना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका रोहित, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।